हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखना पसंद है या आप नए नए बॉर्डर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज के वीडियो की शुरुआत हम अपने पहले और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जिगजैग लीफ लेस स्टिच से कर रहे हैं। अगर आप ऐसी बॉर्डर स्टिच ढूंढ रहे हैं जो देखने में आकर्षक हो, बनाना आसान हो और हर तरह के फैब्रिक पर सुंदर लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एकदम सही है। इस डिज़ाइन की सबसे खास बात इसका रंगों का सुंदर मेल और जिगजैग पैटर्न है। बीच में बने हुए छोटे छोटे पत्ते इस डिज़ाइन को बिल्कुल नेचुरल और फ्रेश लुक देते हैं। यही कारण है कि यह स्टिच साधारण कपड़े को भी बहुत सुंदर और आकर्षक बना देता है। अब बात करते हैं इसे बनाने के तरीके की। सबसे पहले अपने कपड़े पर दो हल्की समानांतर लाइनें बना लीजिए ताकि बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। इसके बाद बीच की लाइन पर बराबर दूरी रखते हुए छोटे छोटे लीफ स्टिचेस बनाइए। यही पत्तियां इस डिज़ाइन का मुख्य आकर्षण हैं। जब सभी पत्तियां बन जाएं, तब एक तरफ से ऑरेंज रंग के धागे से जिगजैग स्टिच बनाना शुरू करें। धागे को एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा ले जाते हुए डायमंड जैसा आकार बनाइए। अब दूसरी तरफ से हरे रंग के धागे से उसी तरह जिगजैग बनाइए। दोनों रंग जब आपस में क्रॉस होते हैं तब पूरा डिजाइन एक खूबसूरत लेस जैसा दिखाई देता है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग बहुत अच्छे लगते हैं और गहरे कपड़े पर हल्के रंग डिजाइन को और उभार देते हैं। रंगों का सही चुनाव आपके काम की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। सिलाई करते समय धागे को बहुत ज्यादा कसकर न खींचें। धागे का तनाव बराबर रखें ताकि कपड़ा सिकुड़े नहीं और हर जिगजैग एक समान दिखाई दे। साथ ही कोशिश करें कि सभी पत्तियों का आकार भी लगभग एक जैसा रहे। इससे पूरी बॉर्डर बहुत साफ और सुंदर दिखाई देगी। अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो बीच की पत्तियों में 2 शेड के धागे इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे मोती भी जोड़ सकते हैं। इससे डिज़ाइन का लुक और भी प्रीमियम हो जाएगा। मुझे इस जिगजैग लीफलेस स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसे बनाना आसान है, लेकिन देखने वाला यही समझता है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। यही एक अच्छे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की पहचान होती है। अब जरा इस डिज़ाइन के सबसे खूबसूरत हिस्से की बात करते हैं और वह है बीच में बनी हुई छोटी छोटी पत्तियां। यही पत्तियां इस पूरे बॉर्डर को एक अलग पहचान देती हैं। अगर केवल जिगजैग लाइनें होती तो डिज़ाइन इतना आकर्षक नहीं लगता। बीच की ये पत्तियां इसमें एक नेचुरल, फ्रेश और एलिगेंट लुक जोड़ देती हैं। मैंने इस डिज़ाइन में पीले रंग के धागे से पत्तियां बनाई हैं क्योंकि यह रंग हरे और नारंगी जिगजैग के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। आप चाहें तो हरे, हल्के गुलाबी, सफ़ेद या अपनी पसंद के किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के साथ यह डिज़ाइन हर बार एक नया और खूबसूरत लुक देता है। इन पत्तियों की वजह से ऐसा लगता है जैसे किसी बेल पर छोटे छोटे ताज़े पत्ते निकले हों। यही कारण है कि इस डिज़ाइन का नाम जिगजैग लीफलेस स्टिच रखा गया है। ये स्टिच प्रकृति से प्रेरित लगता है और देखने में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अब हम सीखने जा रहे हैं अपना दूसरा और बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन, डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच। अगर आप ऐसी बॉर्डर स्टिच बनाना चाहते हैं जो देखने में रॉयल, एलिगेंट और थोड़ा अलग लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस डिज़ाइन की सबसे खास बात है कि इसमें डायमंड शेप और हार्ट जैसी आकृति एक साथ दिखाई देती है। यही वजह है कि इसका नाम डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच रखा गया है। यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगता है और किसी भी साधारण कपड़े को खास बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर 2 समानांतर लाइनें बना लें ताकि बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। अब एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछी सिलाई करते हुए डायमंड का फ्रेम तैयार करें। जब सभी डायमंड एक के बाद एक बन जाते हैं, तब इस डिज़ाइन की असली खूबसूरती शुरू होती है। अब डायमंड के दोनों किनारों पर छोटे छोटे हार्ट शेप लूप्स बनाए जाते हैं। यही छोटे छोटे हार्ट इस डिज़ाइन को एक यूनिक और आकर्षक लुक देते हैं। जब दोनों तरफ एक जैसी सिलाई होती है तो पूरा बॉर्डर बहुत संतुलित और प्रोफेशनल दिखाई देता है। मैंने इस डिज़ाइन में लाल और गहरे मैरून रंग के धागे का इस्तेमाल किया है। लाल रंग प्यार, खूबसूरती और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह डिज़ाइन और भी निखर कर आता है। आप चाहें तो गुलाबी, बैंगनी, गोल्डन, मैरून
या अपनी पसंद के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। यह बॉर्डर ब्लाउज की स्लीव, कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे, चुनरी, पिल्लो कवर, टेबल रनर, नैपकिन और गिफ्ट आइटम्स पर बहुत शानदार लगता है। अगर आप शादी या त्योहारों के लिए एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो यह डिज़ाइन एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर डायमंड का आकार एक जैसा रखने की कोशिश करें। साथ ही दोनों तरफ बनने वाले हार्ट लूप्स की दूरी और आकार भी बराबर रखें। यही छोटी छोटी सावधानियां आपके काम को साफ और सुंदर बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सिलाई करते समय धागे को ज्यादा कसकर न खींचें। अगर धागा बहुत टाइट होगा तो कपड़ा सिकुड़ सकता है, इसलिए धागे का तनाव हमेशा बराबर रखें ताकि बॉर्डर सीधी और सुंदर दिखाई दे। अगर आप इस डिजाइन को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो डायमंड के बीच में छोटे मोती, सीक्वेंस या फ्रेंच नॉट भी जोड़ सकते हैं। इससे आपका डिजाइन और भी प्रीमियम और फेस्टिव लुक देगा। मुझे इस डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन डिजाइन हो, लेकिन सही स्टेप्स के साथ इसे आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इसे बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको यह दूसरा डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसे किस प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने कपड़ों को हाथ की कढ़ाई से खास बनाना चाहते हैं तो यह डिज़ाइन एक बहुत अच्छा विकल्प है। चाहे कुर्ती हो, ब्लाउज हो, दुपट्टा हो या फिर होम डेकोरेशन का कोई आइटम, यह स्टिच हर जगह बहुत सुंदर लगता है। कुछ ज़रूरी टिप्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी जो इस डिज़ाइन को और भी सुंदर बना देंगी। सबसे पहली बात, हर डायमंड का आकार एक जैसा रखें। दूसरी बात, हार्ट शेप बनाते समय दोनों तरफ का कर्व बराबर रखें। तीसरी बात, धागे को बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ढीला न रखें। चौथी बात, हमेशा अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रॉयडरी धागा इस्तेमाल करें ताकि डिजाइन लंबे समय तक सुंदर बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे और आराम से बनाई गई कढ़ाई हमेशा ज्यादा सुंदर लगती है। अब सीखते हैं अपना तीसरा खूबसूरत डिजाइन, क्रॉस फेदर वैन स्टिच। अगर आपको बेल, पत्तियां और नेचुरल पैटर्न वाली एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो यह डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा। यह बॉर्डर देखने में बहुत ही एलिगेंट, स्टाइलिश और प्रोफेशनल लगता है। खास बात यह है कि इसे बनाना जितना आसान है, तैयार होने के बाद यह उतना ही शानदार दिखाई देता है। इस डिजाइन का नाम क्रॉस फेदर वाइन स्टिच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 3 खूबसूरत चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। सबसे पहले क्रॉस पैटर्न जो पूरे डिजाइन को मजबूती और बैलेंस देता है। दूसरा, फेदर स्टाइल लीव्स जो इसे मुलायम और प्राकृतिक लुक देते हैं। और तीसरा, वाइन यानी बेल जो पूरे डिजाइन को एक साथ जोड़कर लगातार चलता हुआ पैटर्न बनाती है। जब ये तीनों मिलते हैं तब एक ऐसी बॉर्डर तैयार होती है जो किसी भी साधारण कपड़े को आकर्षक बना देती है। सबसे पहले कपड़े पर 2 समानांतर लाइनें बना लीजिए। इसके बाद बराबर दूरी पर निशान लगाइए ताकि हर क्रॉस एक समान बने। अब धागे की सहायता से एक के बाद एक क्रॉस स्टिच बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर क्रॉस का आकार और दूरी बराबर रहे। यही पूरे डिजाइन की नींव है। जब सभी क्रॉस तैयार हो जाएं, तब उनके दोनों किनारों पर फेदर स्टिच से छोटी छोटी पत्तियां बनाइए। ये पत्तियां देखने में बिल्कुल किसी बेल के ताजे पत्तों जैसी लगती हैं। यही इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने इस डिजाइन में बैंगनी, गुलाबी और हरे रंग का उपयोग किया है। बैंगनी रंग डिजाइन को रॉयल लुक देता है, गुलाबी रंग इसे कोमल और आकर्षक बनाता है, जबकि हरा रंग पत्तियों को प्राकृतिक रूप देता है। आप चाहें तो अपनी पसंद के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह डिजाइन खासकर कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे, ब्लाउज की बांह, गले की डिजाइन, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर और बेडशीट के किनारों पर बहुत सुंदर लगता है। अगर आप किसी हैंडमेड गिफ्ट पर इसे बनाएंगे तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। फेदर स्टिच बनाते समय धागे को बहुत ज्यादा कसकर न खींचें। अगर धागा बहुत टाइट होगा तो पत्तियां खुलकर नहीं बनेंगी। वहीं अगर धागा बहुत ढीला होगा तो डिजाइन साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए धागे का तनाव हमेशा संतुलित रखें। इस डिजाइन में सबसे ज्यादा ध्यान पत्तियों की दिशा पर देना चाहिए।
कोशिश करें कि दाईं और बाईं तरफ की पत्तियां एक जैसी हों। इससे पूरी बेल संतुलित और सुंदर दिखाई देती है। अगर आप इस बॉर्डर को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो पत्तियों के बीच छोटे छोटे फ्रेंच नॉट्स, मोती या सीक्वेंस भी जोड़ सकते हैं। इससे डिजाइन को एक फेस्टिव और प्रीमियम लुक मिलेगा जो शादी और त्योहारों के कपड़ों पर बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप पहली बार यह डिजाइन बना रहे हैं तो शुरुआत में किसी छोटे कपड़े के टुकड़े पर अभ्यास करें। जब आपके क्रॉस और पत्तियां बराबर बनने लगें तब इसे अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर बनाइए। थोड़े अभ्यास के बाद यह डिजाइन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे इस क्रॉस फेदर वैन स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह बहुत ही सिंपल स्टिच से बनता है, लेकिन तैयार होने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल कारीगर ने इसे बनाया हो। यही वजह है कि यह डिजाइन हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अगर आपको यह तीसरा डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी क्रॉस पैटर्न ज्यादा पसंद आई या फेदर लीव्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं अपने चौथे और आज के आखिरी डिजाइन बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच की ओर। अब हम आ चुके हैं आज के वीडियो के चौथे और आखिरी डिजाइन बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच पर। आज हमने 3 अलग अलग और खूबसूरत बॉर्डर डिजाइन सीखे हैं और अब बारी है इस बेहद आकर्षक डिजाइन की। अगर आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी पसंद है जो देखने में नाजुक, स्टाइलिश और सबसे अलग लगे तो यह डिजाइन आपके लिए एकदम सही है। इस डिजाइन का नाम बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बनी हुई चेन स्टिच एक सुंदर बॉर्डर तैयार करती है और दोनों तरफ बनने वाले लूप्स देखने में बिल्कुल तितली के खुले हुए पंखों जैसे दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस डिजाइन को बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच कहा जाता है। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा कठिन स्टिच की जरूरत नहीं होती। अगर आपको बेसिक चेन स्टिच आती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस खूबसूरत बॉर्डर को आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बनाने का तरीका: सबसे पहले अपने कपड़े पर 2 हल्की समानांतर लाइनें बना लीजिए ताकि पूरी बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। अब बीच की लाइन पर एक के बाद एक चेन स्टिच बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर चेन का आकार और दूरी बराबर हो। जब पूरी चेन बन जाए तब चेन के दोनों तरफ छोटे छोटे लूप्स बनाइए। यही लूप्स मिलकर तितली के पंख जैसा सुंदर आकार बनाते हैं। जब पूरा डिजाइन तैयार होता है तो ऐसा लगता है जैसे कई छोटी छोटी तितलियां एक कतार में बैठी हों। यही इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रंगों का चुनाव: मैंने इस डिजाइन में नीले रंग का धागा इस्तेमाल किया है क्योंकि नीला रंग बहुत शांत, साफ और आकर्षक दिखाई देता है। हल्के रंग के कपड़े पर यह बहुत सुंदर उभर कर आता है। अगर आप 2 रंगों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो तितली के पंख और भी खूबसूरत दिखाई देंगे। इस डिजाइन का उपयोग कहाँ करें? बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच लगभग हर तरह के प्रोजेक्ट पर शानदार लगता है, जैसे कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे के किनारे, ब्लाउज की स्लीव, नेक डिजाइन, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर, बेडशीट, रुमाल, पूजा के कपड़े, गिफ्ट आइटम्स, हैंडबैग और पोटली बैग। ये डिजाइन खासकर बच्चों के कपड़ों और महिलाओं की ड्रेसेस पर बहुत प्यारा लगता है। कुछ जरूरी टिप्स: अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले, सभी चेन स्टिच का आकार एक जैसा रखें। अगर चेन छोटी बड़ी होगी तो पूरी बॉर्डर का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, तितली के दोनों पंख बराबर बनाएं। अगर एक पंख बड़ा और दूसरा छोटा होगा तो डिजाइन उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तीसरी बात, धागे को ज्यादा कसकर बिल्कुल न खींचें, इससे चेन सिकुड़ सकती है और कपड़ा भी खींच सकता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस इस्तेमाल करें ताकि सिलाई चमकदार और साफ दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शानदार एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें